नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यू यूट्यूब चैनल अमृतेश सर कैरियर व्हील। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन की क्रिया को हमेशा जो है पूर्ण रूप से अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये 3 जो बच्चियां हैं एक खड़ी हुई हैं और इनसे आज साइंस के क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन यह रहेगा कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या है। अंतर बताते समय एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि उसके उदाहरण में भी बताना है, जैसे में। बात समझे ना? तो बताइए आप लोग कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर उदाहरण के साथ। कौन बोलेगा? कोई बोलिए। अच्छा, रविता बोलिए, आप बोलिए। जो जीव दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है उसे परजीवी, जिसमें अमर बैल, हाँ। जू, खटमल, और कुछ शेर, बाघ। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, यही ना? अच्छा, आप बोलिए मृतजीवी। जो जीव किसी जीव को मारकर अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या? मृतजीवी? गलत है, रॉन्ग है। आप बोलिए मृतजीवी। जो जीव दूसरे जीव जंतु को मार के खाते थे। रॉन्ग है। मृतजीवी। अच्छा, पीछे कोई बता सकता है मृतजीवी? आगे आइए, आगे आइए, जिसको आना आइए। हाँ, साढ़े दो। हाँ बोलिए, मृतजीवी क्या है? जो मरे हुए जीव को खाता है उसे मृतजीवी कहते हैं। जो जीव मरे हुए मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो मृतजीवी की श्रेणी में आएंगे? खटमल। नहीं, खटमल तो जिंदा। खटमल मृतजीवी से जिंदा आदमी को चुसता है खटमल, उसको उड़ूस बोलते हैं। हाँ कि ना? खटिया में जो होता है ना उड़ूस, खटमल उसको बोलते हैं। वो जिंदा आदमी को चुसता है, मरे हुए आदमी से भोजन प्राप्त करेगा। वो जीव कौन है? जीव रहेगा मरा हुआ, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, वो कौन है? और जो होगा वही मृतजीवी कहलाएगा। है लड़कों में कोई बोलेगा? इधर आगे बढ़ जाओ, अगर याद है तो बोलो। मृतजीवी का डेफिनेशन पहले बोलो तो। जो जीव जंतु मरे हुए इंसान को खाते हैं उसे मृतजीवी। इंसान खाते हैं? क्या करेगा? डेफिनेशन चेंज कर दिया हाँ। ये कोई इंसाने को खिलाएगा? वाह भाई। अच्छा, जैसे बताओ। जैसे में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग मतलब मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अच्छा, शुतुरमुर्ग का मुख्य भोजन क्या है? मांस है जी। वो अधिकतर क्या खाता है? शुतुरमुर्ग मांस खाता है या नहीं खाता, हम कंफर्म हमको भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का मुख्य जो भोजन है छोटे छोटे कंकड़ को ज़्यादा खाता है। अब कैसे उसके पेट में पचता है तो हमको भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन तैयार करता हो उन जीवों को ही क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे, मरे हुए जीव मतलब सड़े गले, बस में ना कचरा वचड़ा सब होता है ना, तो सड़े गले चीज़ों में भी वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। बस समझे? तो जैसे आप लोग सुने होंगे, एगो आता है जो नहीं बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो उजला उजला छत्ता की तरह होता है, तो बोलते हैं कि सर्प का कीड़ा का छत्ता है। मशरूम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना? तो जो मशरूम होता है वो मृतजीवी की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? हाँ, मृत। जहाँ सड़ा गला सब चीज़ रहता है ना, उसी में वो उत्पन्न होता है। इसका मतलब कि उसका भोजन कहाँ से मिलता है? उसी से मिलता है। अब देखिए, वो जो मशरूम है बच्चों, मशरूम वो भी एक पौधा ही है, उसको भी पादप कहें। क्या कहेंगे? वो भी पादप है, लेकिन बस फर्क इतना है कि उसमें कोई हरियाली नहीं होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बस में ना, वो सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना उसको नहीं होता है। पादप है लेकिन सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है मशरूम में वो नहीं होती है। बस में ना, वो नहीं होती है। वो जो होता है सड़े गले, जैसे कहीं मान लो कि कूड़ा कचरा होता है, कहीं मान लो पुआल है सड़ गया है,
कहीं गोबर है सड़ गया है तो उसी में उसकी उत्पत्ति हो जाती है, बात समझे ना। तो सड़े गले जितने भी चीज़ होंगे उसमें अगर जिस प्लांट का उत्पत्ति होता है, जिस जीव की उत्पत्ति होती है, जो उसी के माध्यम से अपना पोषण करता है, वैसे जीवों को क्या बोलेंगे? मृत जीवी। क्या बोलेंगे? और बच्चों कौक भी होगा, क्या होगा? कौवक, ये भी मृत जीवी की श्रेणी में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ कि वह कौन सा प्लांट है, प्लांट भी इसका होता है पौधा, वह कौन सा पादप है जो मान लीजिए कि वातावरण से अपना भोजन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि किसी जीव को मार कर अपना भोजन ग्रहण करता है? घटपर्णी। ये ऐसा पौधा है जो क्या करता है, किसी जीव को पकड़ लेता है ना, अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जीव उसमें जाता है, फंस जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।